अगर नए होंगे तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अनु गुप्ता जो है उनका नाम है, एंड मैम जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। एंड मैम का जो है वो पार्लर है, अपना अपना सैलून है मैम का। एंड उसमें जो है वो मैम ने काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो पहले ट्राई कर रखे थे, लेकिन जो है अगर एक्ने की बात करें तो ये जो कोरियन ब्यूटी है वो उनके पास आया फेसबुक के थ्रू, राइट। और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, प्रोडक्ट्स यूज किए, उन्हें ब्रिलियंट जो है वो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आए। और अब जो है ना उन्होंने इतने सारे मतलब रिजल्ट्स खुद तो लिए ही, लेकिन उसके बाद इतने सारे ढेरों क्लाइंट्स के रिजल्ट्स निकाल दिए हैं। और हम जो है वो मतलब कोई भी कोई बात अगर हमको ब्यूटी के लेवल पर होती है तो हम सीधा मैम को कांटेक्ट करते हैं। मतलब सुपर्ब सुपर्ब नॉलेज है मैम को, कोरियन ग्लास स्किन एक्सपर्ट है मैम। और तो अभी जब मैम ऑल ओवर सारा बताएंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल। और देखिए मेरे बताने से पहले ही वेलकम होना स्टार्ट हो गया है, और ये दिखा रहा है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। तो देखिए हम लोग 70 लोग हैं और सबका जो है वो वेलकम आना चाहिए मैम के लिए। और मैम को सीधा बुला लेते हैं, ज्यादा वेट आप लोग को नहीं कराएंगे। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। वेलकम कीजिए सभी मैम को, वेलकम करते हैं हम लोग। एंड मैं अगर बता दूं तो वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर है मैम। तो अनु मैम ओवर टू यू, आ जाइए। वेलकम करते हैं हमारी कोरियन ग्लास स्किन एक्सपर्ट अनु मैम को। ओवर टू यू अनु मैम। थैंक यू मैम, और थैंक यू लक्ष्मी मैम जिन्होंने बहुत ज्यादा ही मेरे बारे में बोली, बहुत तारीफ की। मैम का है कि हाँ मैम जब भी बात करते हैं मैम इतनी मतलब मैं इनके लिए तारीफ करूँ पहले, क्योंकि लक्ष्मी मैम ऐसी नहीं, कभी भी इनसे बात होता है ना तो मतलब बहुत स्वीट है, हर बात को काफी अच्छे से मैम बोलती भी है, चाहे उनका क्वेश्चन हो चाहे मेरा क्वेश्चन हो, काफी अच्छे से बात भी करती है मैम। और मैंने लक्ष्मी मैम से पर्सनल भी मिली थी तो काफी प्रभावित हुई थी, और थैंक यू। जैसे आज का मैम ने बताया कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, फेसबुक के जरिए जी। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के समय क्या कि कोरोना आया था, उस समय कुछ काम नहीं था तो मैं ऐसी फेसबुक सर्च कर रही थी। तो मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मी, मतलब मेरा भाई है उसका नाम था दीपक, तो वो बोला कि मुझे कि मम्मी इसमें देखिए ना दीपक मामा का भी हो सकता है करके, मामा का भी फेसबुक वो भी ऑनलाइन होंगे करके। तो मैं ऐसे देखते देखते जो मेरे अपलाइन है दीपक गुप्ता सर, उनका नाम आया तो मैं उनका फ्रेंड मतलब एक्सेप्ट करी, उनका रिक्वेस्ट आ रखा था कि तब तो मुझे ये एटमी के बारे में कुछ नहीं पता था। सर ने उससे मुझे वेस्टीज के लिए अप्रोच किए थे, तो वेस्टीज 4 महीना करी, उसके बाद उसी बीच में सर ने एटमी के बारे में बताया। तो तब मुझे था कि क्योंकि ये नया प्रोडक्ट था, इंडिया में कभी सुनी नहीं थी, कैसा होगा कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम ब्यूटिशियन का ऐसा रहता है ना, हमें क्लाइंट को लॉन्ग टाइम करना रहता है कि हमको ऐसा प्रोडक्ट दे जो क्लाइंट हमारे पास लॉन्ग टाइम रहे, रिजल्ट बेहतर हो। तो ये बात तो सर समझाए कि नहीं ऐसा है, हो सकता है कि शायद अच्छा हो, आप ज्वाइन कर लीजिए। काफी सर समझाने के बाद में फिर उसमें ज्वाइन की। जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज की एबिवनिंग की और हाइड्रा ब्राइटनिंग, मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, ये मैं सिर्फ नाम से सर्च की और नाम से मैं मंगाई दोनों प्रोडक्ट को। मगर जो मेरी क्लाइंट का फीडबैक आया रिजल्ट ना, तो ये खुद का कॉन्फिडेंस मेरा वो बढ़ा दिया उसमें कि नहीं मैं रिजल्ट काफी अच्छा है। और सबसे पहली बात तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं की थी, सबसे फर्स्ट टाइम जो है एक्मी का प्रोडक्ट यूज की। मुझे इस फील्ड में आए हुए 15 साल हो गया है, लेकिन मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मतलब अपनी स्किन पे यूज नहीं करती थी, मुझे कोई स्किन पे सूट ही नहीं करता था। एक्मी का प्रोडक्ट मुझे सूट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस तरीके से आज ऐसा हुआ कि मुझे मतलब एक दूसरे को बताते बताते आज इतनी बड़ी टीम हो गई थी, ये सोच भी नहीं सकती थी मैं। और रहा प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे आता है, सबसे पहले तो आपको एक अनुभव होना चाहिए कि आप किस स्किन पे काम करें। आपको जब तक से स्किन की नॉलेज नहीं रहेगी ना, आप कभी भी किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, एक स्किन आप कैसे देख सकते हैं, स्किन को आपको टच करके देख सकते हैं, या तो फिर उनको देख करके फील होता है कि यार सामने वाले की स्किन कैसी है, या फिर आप जो है क्लाइंट से पूछेंगे कि आपकी स्किन कैसी है। तो कई बार होता है अक्सर कि क्लाइंट को ये पता नहीं होता है कि वाकई मेरी स्किन कैसी है, क्योंकि क्लाइंट जब बोलेगा यार मेरी स्किन तो ऑयली है, मगर एक्चुअली वो स्किन ड्राई होती है, मगर उनको लगता है कि मेरी स्किन ऑयली है। तो आपको स्किन की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा स्किन बताती हूँ कि आपको स्किन कैसे पहचानना है। जैसे हमारी स्किन होती है कितने प्रकार की, हमारे साथ कई ब्यूटिशियन वो बता सकती है कि हमारी कितने प्रकार की स्किन होती है। कोई भी तो हमारी जो स्किन होती है ना 5 प्रकार की होती है। जैसे हमारा फर्स्ट होता है नॉर्मल स्किन, फिर किसी ने 4 बोला है, ठीक, नॉर्मल स्किन होता है। सेकेंड होता है हमारा जो है ड्राई स्किन। थर्ड होता है हमारा ऑयली स्किन। उसके बाद में हमारा होता है ऑयली स्किन के बाद में हमारा होता है कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन। इस तरीके से हमारी 5 स्किन होती है।
मगर आपको स्किन पहचानना कैसे है? तो अक्सर हर क्लाइंट आपके पास आएगा, बोलेगा कैसे कही रहता है मेरी नॉर्मल स्किन है। तो नॉर्मल स्किन होती कैसे है एक्चुअल में? क्योंकि नॉर्मल स्किन कभी भी टीनेजर के बाद से जो है बच्चों में कभी भी जो उनकी स्किन नॉर्मल नहीं होती। सिर्फ जो 0 से 12 तक के बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन ही नॉर्मल होती है। तो आपको कोई भी क्लाइंट बोलता है ना कि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो उनके पास तो आप इस चीज को मानिए ही नहीं मत उसकी बात। सेकेंड, आपकी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन हमेशा रफ लगेगा, सूखा सूखा लगता है, ड्राइनेस लगने लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्किन ड्राई है। ऑयली स्किन है तो ऑयली बकायदा आप दूर से जब देखेंगे उनकी स्किन बहुत शाइनिंग करती है, चमकता है उनकी स्किन में, ऑलरेडी चमक आती है, तो उनकी ऑयली स्किन होती है। इसी तरीके से कम्बिनेशन होती है, जो कम्बिनेशन स्किन होती है हमारी टी जोन रहता है ऑयली रहता है, और बाकी एरिया जो हमारा ड्राई रहने लगता है, तो ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन है। और सेंसिटिव स्किन कैसी होती है? आप जरा सा भी किसी भी धूप में गए या कुछ भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो तुरंत आपका रेडनेस आ जाता है, वो आपकी सेंसिटिव स्किन होती है। इस तरीके से मैं स्किन के ऊपर काम करने लगी। मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे हाइड्रा ब्राइटनिंग हो, एब्सोल्यूट हो या इवनिंग केयर, फेम का सेट, सारे प्रोडक्ट को शुरुआत में तो अनुभव नहीं था, फिर वो सारे प्रोडक्ट को कम्बिनेशन करने लगी हर स्किन के ऊपर में कि किसकी स्किन में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। इस तरीके से रिसर्च करते करते आज ऐसा होता है कि मैं स्किन देख करके बता सकती हूँ कि हाँ इसकी स्किन में ऐसा प्रोडक्ट जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक एग्जांपल हाइड्रा ब्राइटनिंग लेते हैं। हाइड्रा ब्राइटनिंग हम किसी एक स्किन पे दिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, लेकिन वही सेकंड क्लाइंट को देते हैं तो उसके भी रिजल्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसमें भी एक स्किल भी मुझे लगा कि भाई इसकी में रिजल्ट आया, सामने वाले में रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो इसलिए इसमें रिजल्ट नहीं आता है कि सामने वाला जिसकी स्किन में केमिकल बेस स्किन जिसका होती है ना, पहले से केमिकल बेस स्किन रहा, उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, तो उसकी स्किन में क्या है ना, रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। उनकी स्किन क्या, कोई भी चाहे एब्सोल्यूट का सेट भी यूज करेंगे तो उनकी स्किन ब्लैक ब्लैक लगने लगेगी शुरुआत में जब यूज करेंगे। चाहे हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करें, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, दाने आते हैं, रेडनेस आता है, थोड़ा स्किन ब्लैक होने लगता है। तो मैं कई बार कई मीटिंग में सुनी कि यार हमारी स्किन, हम प्रोडक्ट यूज करें, हमारे को सूट नहीं किया, स्किन में ब्लैक होने लगा। तो ब्लैक उसी वजह से होता है, मगर इसमें घबराना नहीं है। 15 से 20 दिन तक आप जैसे कंटिन्यू यूज करते हो तो स्किन आपकी नॉर्मल होने लगती है, फिर रिजल्ट देने लगता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हम किसी के घर पे जाते हैं, हम गेस्ट बन के जाते हैं, तो हम उनके घर में जाते हैं तो पहले शुरुआत में क्या उनके घर का माहौल में हम एडजस्ट नहीं कर पाते, या खाना पीना भी उनका रहता है, हम एडजस्ट, हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार है, हम कोई नया प्रोडक्ट अपने स्किन में लेते हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे एडजस्ट होने लगता है तो स्किन में रिजल्ट आने लगता है। तो आज जैसे सर ने बताया कि मुझे एब्सोल्यूट के बारे में बताना है, बेसिक की एब्सोल्यूट के सेट पर कैसे रिजल्ट आता है, तो मैं एक पीपीटी शेयर करूंगी एब्सोल्यूट के लेके। मैम बताइएगा, पीपीटी दिखेगा मेरा? तो जी जी मैम। जी जी मैम, विजिबल है। जैसे हमारा स्किन केयर सेट है, एब्सोल्यूट के स्किन केयर सेट है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात है वाई स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट। क्या है स्किन केयर? हम स्किन केयर मतलब करने की क्यों जरूरत है? हर किसी का रहता है ना स्किन केयर। जैसे मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, उनका कहना है यार हम तो डेली फेस वॉश करते हैं, डेली साफ करते हैं, हमारी स्किन अच्छी है, सब है, पर नहीं, उनकी स्किन अच्छी नहीं होती, क्योंकि लंबे समय तक जाने के बाद के उनकी स्किन में प्रॉब्लम आने लगता है। तो जैसे 25 साल के बाद हमारी स्किन क्या है, नेचुरल कोलेजन जो कम होना, हमारी स्किन पे जो कोलेजन रहते हैं ना, वो कम होने लगता है 25 ईयर्स के बाद में। इसलिए हम अपने क्लाइंट को अधिकतर 25 के बाद बोलते हैं कि आप हर मंथ आप एक फेशियल जरूर लीजिए। और आज के समय में क्या होता है, 25 साल के बाद पॉल्यूशन जैसे सब जगह जा रहे, स्ट्रेस भी बहुत होता है, बच्चों में भी काफी है। 25 के बाद हुआ, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे, कुछ कर, उनको जॉब नहीं मिलता है, फैमिली में प्रेशर आता है, कुछ भी होता है, तो वो सारी चीजें उनको स्ट्रेस बहुत होता है। तो इसके साथ आपकी लाइफ स्टाइल है, आपके खाने पीने की जो दिनचर्या है, उसमें भी आपको स्किन पे बहुत जल्दी एजिंग प्रभाव दिखने लगता है काफी तेजी से। हम लंबे समय तक मोबाइल में भी यूज करते हैं ना, तो भी हमारी स्किन में बहुत जल्दी एजिंग आती है। इसके साथ हमारी स्किन को जो स्किन केयर होता है करने से हमारे को क्या होता है, हमारी स्किन हेल्दी होगी, ग्लोइंग होता है, जैसे यंग दिखने लगता है। जैसे कई बोलते हैं यार हम तो मेकअप कर लिए, मेकअप से हमारी स्किन बहुत सुंदर दिखती है। अक्सर कई लोग रहता है मेकअप से दिखता है, लेकिन एक्चुअल खूबसूरती क्या होती है, उनकी नेचुरल स्किन अच्छी रहेगी ना, तो बिना मेकअप का भी उनका स्किन अच्छा दिखने लगता है। इसीलिए सबसे नाजुक हमारी पूरी बॉडी का है, हम ऐसे स्किन पे काम करते हैं जो कि स्किन हर इंसान के लिए सबसे बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट होता है स्किन।
अब जैसे हम पास है एब्सोल्यूट की जो प्रोडक्ट है हमारा, एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस का जो हमारा प्रोडक्ट है, ये इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं बहुत इफेक्टिव इंग्रेडिएंट जो यूज किए गए हैं। 100% पूरे कोरियन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, जो कि नेचुरल है, साइंटिफिक यूज किया गया है, जो डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड द्वारा है, जो हर स्किन टाइप के लिए सेफ है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्किन में आपको फायदा किया और किसी दूसरे स्किन पे जो है वो नुकसान करे, इसलिए हर स्किन पे आपको बहुत ज्यादा सेव करता है। अब बात करते हैं स्किन केयर क्या है। जैसे एटमी का जो स्किन केयर हमारा है, जो प्रीमियम हमारा स्किन केयर है, जो एंटी एजिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। स्किन केयर का जो सेट है वो, इसके साथ स्किन केयर के 5 प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है हमारा एब्सोल्यूट का सेट। इसमें रिंकल है, फाइन लाइन, हमारी जो सेजिंग स्किन होती है, स्किन जो ढीली पड़ने लगती है एज के साथ साथ, उसको टाइट करता है। अनइवन स्किन को हमारा जो रहता है, अनइवन स्किन को एक क्लियर करता है। ड्राइनेस को हमारी स्किन से दूर करता है, डलनेस को दूर करता है। तो बोलते हैं कि क्या हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है। आप यदि एब्सोल्यूट का सेट यूज करते हैं तो हमारी एब्सोल्यूट के हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सारे प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं। ये पॉसिबल है कि आपके फेस में आपके में चेंजेस आने लगेंगे। अब ये हमारा स्किन केयर सेट है एटमी का, जो 6 सिस्टम से आता है। 6 सिस्टम है, जिसको बनाने में काफी रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है, जिसमें 6 टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं। अब इसमें बात करते हैं टेक्नोलॉजी का। इसमें जैसे मटेरियल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जो एब्सोल्यूट कोड है, इसमें डिलीवरी टेक्नोलॉजी यूज किया है एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के साथ में, और 4x सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया जो इसको अपग्रेड करता है। हम अब इसमें जो 4 टेक्नोलॉजी है यूज किया गया, इसमें हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या, आप नाम से भी इसको समझ सकते हैं। हाई प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन यानी कि क्लियर करना, साफ करना होता है ना। तो जैसे इसमें एग्जांपल के तरह दिया जाए, हम जो ग्रीन टी लेते हैं, ग्रीन टी जब हम उसको यूज करते हैं तो उसको हर जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं हर्बल वाले या केमिकल किसी भी बेस के यूज करें, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं जो कि पूरे चीज को हम यूज करें तो हमारे स्किन के लिए बेनिफिट नहीं है, मगर उसमें जो ऑक्सीडेंट होते हैं उसको हटा करके इसके इंग्रेडिएंट को इफेक्टिव बनाया जाता है, ये हमारे स्किन पे बेनिफिट दे। इसके साथ जो फ्रेश सब एक्सटेंशन बायोटेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जैसे ताजे जड़ी बूटी, आज हमने कोई भी जड़ी बूटी आज यूज किया और तुरंत उसको यूज करके उसको तुरंत मतलब उसको यूज किया गया है, जो उसको कंटेंट जो इंग्रेडिएंट्स निकाले गए हैं वो यूज किया गया है। जैसे सुखा करके, जैसे कई दवा भी हम यूज करते हैं, कई बार कई जड़ी बूटी को हम पहले लेते हैं, सुखाते हैं, उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं, तब यूज करते हैं, मगर यहाँ हमारे एटमी में जो यूज किया गया है बिल्कुल फ्रेश सब यूज किया गया। इसके साथ साथ फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये इसको यूज करते हैं, जो हमारे स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो, स्किन को बिल्कुल नुकसान ना हो, स्किन के अंदर जो जलन होता है कोई प्रोडक्ट यूज करने से वो सारे ना हो, और अच्छी तरीके से बेनिफिट करे स्किन पे, इस चीज का ध्यान देके यूज किया गया है। इसके साथ साथ माइक्रो लिपोसिटिक माइक्रो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो स्किन में बहुत गहराई तक यूज करता है। फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी में क्या आता है, इसमें है जैसे पौधे से निकला हुआ पहले प्योर एपिडर्मा ग्रोथ फैक्टर, जो प्लांट बेस से लिया गया है। कोई भी प्लांट में रहता है ना, प्लांट बेस से हम जो प्रोडक्ट लेते हैं वो प्योर रहता है। जैसे कई बार एलोवेरा, एक एग्जांपल दो, एलोवेरा हम यूज करते हैं, एक एलोवेरा का जेल होता है, जब वो प्योर एलोवेरा का कई लोग घर पे अपने लगा रहते हैं, वहां से जब उसको काट के यूज करते हैं उसका जेल, वो क्या है प्लांट बेस है, वो ज्यादा बेनिफिट देता है, जो पूरी तरीके शुद्ध रहता है। उसी तरीके से इसमें भी जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो पौधों से निकाल करके यूज किया गया है, जो पूरी तरीके से नेचुरल है और जो स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। इसमें है डोरमिन। डोरमिन क्या होता है, जैसे सेल्स, हम जब सोते हैं ना, जब हमारी नींद होती है तब क्या होता है, उस समय हमारी स्किन बहुत तेजी से, हमारे जो सेल्स है बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है। जब तेजी से ग्रोथ करता है तो स्किन में क्या है कि एजिंग भी बढ़ने लगता है, सारा चीज जो होता है, उस चीज को कम करता है हमारा डोमिंग। जो डोमिंग एक फूल रहता है तो वो हमारे सेल्स को धीमा करता है, धीमे चलने में, जिससे हमारी एजिंग की स्थिति जो बढ़ती नहीं है, वो उसकी प्रक्रिया जो है, बढ़ने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इसके साथ आपका है स्वीट व्हाइट लिपिड के, जो त्वचा को लचीलापन देने में और इलास्टिसिटी, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद में येस्मीन पिच जो है, ये 100 साल पुराना पेड़, जैसे मैं पहले बताई कि जो पुराने जड़ी बूटी वगैरह लेते हैं उसको भी यूज किया जाता है, दवाइयों में अक्सर काम में लिया जाता है। तो जो
जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमको मिलता है ना, उसमें ज्यादातर पुराने जो जड़ी बूटी को सुखा करके 100 साल 200 साल पुराने रख करके उसमें हमको यूज किया जाता है। उसी तरीके से इसमें भी 100 साल पुराने पेड़ के जो कुछ इंग्रेडिएंट है जो डैमेज, जो हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, वो यूज किया गया है। अब इसमें इंग्रेडिएंट जैसे आया है टेक्नोलॉजी का, हम पढ़े अभी, प्योर एपिडर्मल टेक्नोलॉजी है जो प्लांट बेस्ड आता है, और लिपिक डॉर्मिंग और यास्मीन फॉर्मेंटेड फिल्टर टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे ये जो सारे टेक्नोलॉजी हमको क्या काम करता है। एब्सोल्यूट कोड AL लिखा, AL मतलब एजिंग को, हमारी एजिंग को लिफ्ट करता है, एजिंग की लाइन को रोकता है, कम करता है। BR यानी ब्राइटनिंग, हमारा एब्सोल्यूट सेट क्या करता है, हमारे ब्राइटनिंग रेडिएशन हमारे स्किन में लाने में हेल्प करता है। इसके साथ हमारा एब्सोल्यूट कोड है जो हमारी स्किन को लिफ्ट करता है। फिर डिलीवरी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है इसमें। डिलीवरी टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हमारे जो भी मटेरियल है, जो भी इंग्रेडिएंट है, उसको इस तरीके से उसको मतलब डिजाइन किया गया, इस तरीके से यूज किया है कि डायरेक्ट हमारे स्किन के डर्मिस लेयर तक जा करके हमारे स्किन पे काम करे। अक्सर होता है प्रॉब्लम हमारे एपिडर्मिस लेयर पे होता है, ठीक है। हम प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक यूज किए, अधिकतर हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है स्किन का एपिडर्मिस लेयर, उसी पे काम करता है। मगर हमारा एब्सोल्यूट का जो सेट है या इसके कोई भी प्रोडक्ट जो मतलब कोई भी हमारी इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है वो यूज किए गए हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। उसकी डिलीवरी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमारी डायरेक्ट सेकेंड लेयर पे जाके हमारे स्किन पे काम करता है और हमें रिजल्ट देता है। प्लांट बेस्ड है पूरा। जैसे इसमें ग्रीन टी यूज किया गया है, ग्रीन टी का एसेंशियल वाटर यूज किया गया है, जिसका और कैटेचिना मिलाकर प्रीमियम ग्रीन टी वाटर बनाया गया है, जो एब्सोल्यूट डर्मा साइंस का बेस है। फिर इसमें ट्यूब रोज जो हमारे एब्सोल्यूट में जो हल्की हल्की जो खुशबू आती है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसकी खुशबू बहुत बहुत लाइट खुशबू होता है। तो इसमें ट्यूब रोज के यूज किया गया, जो एक फ्लावर है, फूल है, जो इसकी अपनी अलग पहचान बनाती है इसकी एब्सोल्यूट की। अब हम बात करेंगे हमारे एब्सोल्यूट के पूरे सेट। ये देखिए हमारे पास 6 सेट है इसमें। तो इसमें सबसे पहला हमारा है टोनर। टोनर क्या करता है, हमारी स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारी स्किन का जो हम फेस वॉश जब करते हैं ना, तो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस बढ़ जाता है, उसको मेंटेन करने का काम क्या करता है हमारा टोनर। जब हमारे पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, जब हम फेस वॉश किए, क्लींजिंग की अपनी स्किन को क्लींजिंग करने के बाद हमारे स्किन के जो पूरे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जब ओपन पोर्स होते हैं, जब उसमें टोनर अप्लाई करेंगे, एक छन्नी की तरह हमारे स्किन पे काम करता है। बोलते हैं ना छन्नी, जैसे हम स्किन पे जब लगाए ना, तो हम उसके ऊपर में कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हैं, तो जो केमिकल होता है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट कुछ होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट स्किन पे जाके हार्म नहीं करता। तो ये इस तरीके टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और हमें ये एब्सोल्यूट का जो 15% ब्राइटनिंग और रेडियंस हमारी स्किन पे लाने के लिए हेल्प करता है। फिर हमारा एब्सोल्यूट का एम्पूल है। एम्पूल हमारी एजिंग स्किन, जो हमारी एजिंग लाइन होती है, रिंकल होती है, उसको रिड्यूस करने में, कम करने में हेल्प करता है, ओपन पोर्स को कम करता है, और ये 30% जो है एजिंग लाइन को कम करने में हेल्प करता है एब्सोल्यूट का ये एम्पूल। फिर हमारा इसमें आता है थर्ड में है सीरम। जो सीरम 20% काम करता है हमारे स्किन के एजिंग लाइन को कम करने में, और ये जो सीरम हमारी स्किन की इलास्टिसिटी होती है ना, जो ढीलापन हो जाता है, उसको टाइट करने में हेल्प करता है ये बहुत ज्यादा। और ये जैसे पिगमेंटेशन हो, कोई भी किसी प्रकार के दाग धब्बे हो, उस पे भी ये सीरम बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद हमारा लोशन है। लोशन क्या करता है, हमारी स्किन की जो स्ट्रेंथ है, स्किन में जो सॉफ्टनेस होता है, लंबे समय तक बना के रखने के लिए स्किन पे ये एब्सोल्यूट का लोशन काम करता है। ये 10% हमारी स्किन को लिफ्ट करने का काम करता है, जो हमारी स्किन की जो लिफ्टिंग होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है ये। फिर आई कॉम्प्लेक्स है। आई कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि हमारे स्किन के जो आंखों के नीचे, आंखों के कॉर्नर पे जो हमारे रिंकल होने लगते हैं, पपी आइज बोलते हैं, पपी आइज जो होती है, उन सारी चीजों को कवर करता है हमारा आई क्रीम। ये 20% हमारी स्किन को एजिंग लाइन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर एब्सोल्यूट का न्यूट्रिशन क्रीम है। न्यूट्रिशन क्रीम जो है हमारे स्किन की ये भी एजिंग लाइन को कंट्रोल करता है, और ये 20% हमारी स्किन पे काम करता है हमारी एजिंग लाइन को कम करने के लिए। न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है, जैसे मेरे पास कई का क्वेश्चन आता है, मैम हमने इतना सारा चीज यूज क्यों करे, सिर्फ न्यूट्रिशन क्रीम यूज करे तो चलेगा क्या करके।
बहुत बोलते हैं। फिर न्यूट्रिशन नाम से बोलते हैं न्यूट्रिशन है तो क्या काम करता है, इतने सारे यूज लगा लिए तो न्यूट्रिशन अवॉइड करेंगे, क्योंकि अधिकतर शिकायत किसी का आता है कि न्यूट्रिशन क्रीम लगाने के बाद में स्किन थोड़ी सी डल लगने लगती है कई कई की स्किन पे, मगर वो कुछ दिन तक रहता है, कुछ दिन में सही होता है। कारण क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, और जब हम यूज करते हैं ना, जब हम ये सारी चीज यूज कर लिए तो हम क्या करते हैं, अपनी स्किन में क्या थोड़ा सा टाइम नहीं देते रेस्ट करने का, सारे प्रोडक्ट कंटिन्यू कंटिन्यू लगाते जाते हैं, तो जब वो सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी स्किन गर्म हो जाती है थोड़ी सी। तो हमको ना सारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब न्यूट्रिशन क्रीम यूज करते हैं तो कम से कम 5 मिनट आप वेट करिए, ताकि आपकी स्किन को थोड़ी सी नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से आप जो है बहुत लाइट टू फिंगर से अपने न्यूट्रिशन क्रीम जब यूज करेंगे ना, तो आपको ये शिकायत नहीं आएगा कि स्किन डल होने लग रही है या ब्लैक होने लग रही है। फिर अधिकतर हमारे स्किन पे क्या प्रॉब्लम होता है, कहाँ कहाँ होता है, फोरहेड पे होता है, आई कॉर्नर पे होता है, लाफ्टर लाइन पे होता है, जो जॉ लाइन होते हैं हमारे यहाँ पर होने लगता है, यहाँ पर नेक पे हमारा जो है रिंकल आने लगते हैं बहुत जल्दी। तो हमारा एब्सोल्यूट का सारा एक्सट्रैक्ट वहाँ काम करता है। यूज करने का तरीका, हम टोनर पहले यूज करेंगे। टोनर कैसे यूज करेंगे, टोनर जब भी आप यूज करें थपथपा के यूज करिए, डायरेक्ट ऐसे मत लगाइए, टैप टैप करके अपनी स्किन पे लगाइए। जब टैप करके लगाएंगे ना, तो जब आप क्लींजिंग के बाद आपके पोर्स ओपन होते हैं, उस वक्त जब टैप टैप करके लगाते हैं तो क्या पूरी स्किन के अंदर जाता है टोनर। जैसे मैं बताई पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, छन्नी के जैसा काम करता है, तो वो अच्छी तरीके से स्किन के अंदर जाएगा, तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो टोनर जब भी लगाए टैप टैप करके लगाए आप स्किन पे। एम्पुल जब भी लगाए हमेशा फिंगर से लगाए। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, हर प्रोडक्ट को आप फिंगर से ही यूज करें, और हर प्रोडक्ट को जो भी यूज करने के बाद, हर प्रोडक्ट के यूज करने के बाद हमेशा 1 मिनट का आप रेस्ट करें अपनी स्किन को। जो डेली यूज कर रहा है, रेगुलर यूज कर रहा है, उनके लिए है। आप टोनर लगाने के बाद अपनी स्किन पे 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, एम्पुल लगाए फिर 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, ताकि आपकी स्किन जो है ना थोड़ा सा उस प्रोडक्ट ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा वो टाइम ले। एक प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा तब आप सेकेंड प्रोडक्ट यूज करिए। सीरम सेम वही लोशन है, फिर आई क्रीम, फिर जो है आपका न्यूट्रिशन क्रीम। अब बात करते हैं कौन कौन यूज कर सकता है प्रोडक्ट को। तो जो 25 प्लस के एज ग्रुप वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिंकल, जिनकी स्किन पे रिंकल है बहुत ज्यादा आती है, जिनकी स्किन बहुत शेडिंग ढीली ढीली स्किन है, जिनकी लूज हो गई, वो यूज कर सकते हैं। डलनेस स्किन वाले यूज कर सकते हैं। इसके साथ अब प्रीमियम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जिन लोग चाहते हैं, कई क्लाइंट होते हैं कि हमारे पास प्रीमियम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ब्राइडल स्किन केयर दे सकते हैं या पार्लर फेशियल की यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। अब हम बात करेंगे ब्राइडल के लिए। हम ब्राइडल स्किन केयर कैसे दे सकते हैं, ब्राइडल के लिए हमारे पास आते हैं ब्राइडल का, तो हम ब्राइडल स्किन केयर कैसे देना है। तब ब्राइडल जब इसका स्किन केयर देते हैं ना, तो उनको आप 3 महीने का टाइम लीजिए। किसी की भी ब्राइडल है, सीजन है, शादी होने वाली है, उससे 3 महीने पहले आप इसका स्किन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मेरी खुद की क्लाइंट का मैं कई बार है जो कि उनकी स्किन पे मैं बताऊं बहुत ज्यादा पिंपल थे, बहुत डलनेस रहता, बहुत रफ रहता था, मगर ना अधिकतर हमारे सैलून पे क्या है कि कोई ब्राइडल आती है, गोल्ड कर दो, अभी आजकल O3 आता है, O3 का फेशियल कर दो, मैं 2-3 हम लोग शेडिंग जो उसी का दे देते हैं, पर वो कुछ दिन तो टिकता है, पर कुछ दिन बाद जाने के बाद वो चलने लगता है, मगर स्किन उनकी थोड़ी साफ लगेगी, सब लगेगी, मगर जो एक्चुअल में जो स्किन होनी चाहिए वो स्किन नहीं होती है। मगर आप 3 महीना पहले इसका ब्राइडल ट्रीटमेंट देते हैं ना स्किन केयर को, कोई भी ब्राइडल अपने ससुराल में जाएगी ना, गारंटी है कि वो मेकअप ना करे, अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाए, मगर उसकी स्किन में बहुत शाइन करता है, बहुत उसकी शाइनिंग करेंगे, उसकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है ना तब तक से, तो ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी खुद की क्लाइंट का किया हुआ है। ये है, जैसे ये मेरे सारे खुद की क्लाइंट थे जिन्होंने एब्सोल्यूट यूज किए हैं, उनके ऊपर का है ये रिजल्ट। कुछ और पिक्चर्स हैं, लेकिन सारे पिक्चर्स अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, तो ये 4 पिक्चर है। आप जब प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई बार कई लोग बोलेंगे यार प्रोडक्ट यूज करते हैं 1 हफ्ता भी नहीं होता, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तभी मेरे साथ एक क्लाइंट जुड़ी हुई थी, वो इतना बहस कर रही थी कि मैम मेरे पास 2 शेडिंग दे दी, वो सिर्फ इवनिंग केयर ही यूज की है, कभी कुछ नहीं करी, मैं 2 शेडिंग दे दी हूँ। तो अगर कोरियन नाम से बोलते हैं, मगर कोरियन का तो कोई रिजल्ट नहीं है, कम से कम 5%, 2-3% तो यूज होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा मतलब एक हावी हो जाते हैं कई क्लाइंट। तो अब उनको प्रोडक्ट देने से पहले सबसे पहले उनको ये बताइए, आपको 4 के आप यूज करेंगे, 4 हफ्ता कम से कम 1 महीने आपको लगेगा, स्किन को थोड़ी थोड़ी ग्लो आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगा।
अचानक है नहीं बोलेंगे कि अचानक से सारा ठीक हो जाए। फिर 8 वीक में आपको रिंकल थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे। जैसे 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते आपकी स्किन जैसे प्रिपेयर होती है, स्किन आपका मॉइस्चर होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। तो स्किन आपकी जब से सॉफ्ट होगी तो आपके रिंकल भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अधिकतर रिंकल ड्राई स्किन, रफ स्किन पे बहुत जल्दी दिखने लगता है। फिर 12 वीक के बाद आपकी स्किन क्या कि फर्मेंट होने, फ्रेमिंग होने लगेगी और फिर यूथफुल मतलब यंग दिखने लगेगा, तब अच्छा दिखेगा। इसलिए कभी भी क्लाइंट को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं आप टाइम जरूर दीजिए। इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट जो है आपको पता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, डर्मा टेस्टेड प्रोडक्ट हैं और साथ में ये अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है हमारा। बिजनेस के बेस में हम इसको समझेंगे कि बिजनेस में हम कैसे करें। तो हम अपने सैलून पे जैसे हम यूज करते हैं, सैलून में आप एक प्रीमियम फेशियल पैकेज बना सकते हैं अपने सैलून पे। लो बजट से आप हाई बजट तक का पैकेज भी आप ले सकते हैं। आप एक क्लिनजिंग आपका बेसिक है, इवनिंग केयर का क्लिनजिंग सेट सबसे बेसिक है। उसके बाद में आप हाइड्रा ब्राइटनिंग का एक पैकेज बनाइए, एक फेम सेट से पैकेज बनाइए, एक एब्सोल्यूट के पैकेज बनाइए। इसके साथ ही साथ आप जो कुछ प्रोडक्ट तोड़ तोड़ के, तीनों में से हाइड्रा हो गया, फेम का हो गया और एब्सोल्यूट का, तीनों में से कुछ प्रोडक्ट तोड़ करके आप एक अलग पैकेज बनाइए। आपके क्लाइंट किस तरीके से आपके सैलून पे क्लाइंट आते हैं, आपके क्लाइंट जो है कौन कितना बजट दे, क्योंकि हर कोई बजट नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उनको बेहतर रिजल्ट आपको देना है। आप बेहतर रिजल्ट देंगे तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम में वो डबल पैसे, वो तब उस समय वो बोलेगा भी कि नहीं हम, मुझे आप बजट एक्स्ट्रा लगे, मुझे रिजल्ट अच्छा आया था, कुछ आप एक्स्ट्रा बजट करके मुझे अच्छा चीज दीजिए, सेम वो बोलेगा। इसलिए क्लाइंट को आप पैकेज अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि डिजाइन करने आपको खुद को आना चाहिए। जब तक आप खुद डिजाइन नहीं करेंगे ना तो आप मतलब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप चाहे कोई भी क्लाइंट हो, हर स्किन जैसे मैं बोली अलग अलग स्किन आती है, सबकी स्किन अलग होती है। हर स्किन पे आपको अलग अलग तरीके का आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं हर स्किन पे सिर्फ एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर यूज करूं, तो ये नहीं है संभव। तो क्योंकि पता नहीं उसके में कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, मान लो किससे उसकी एलर्जी होगी, इसलिए आप अपने हिसाब से आप डिजाइन करिए। आपको जो है एजिंग जो कई लोग चाहते हैं ना, उनके एंटी एजिंग के सोल्यूशन चाहिए, उनको आप ऑफर कर सकते, बता सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है, आप एब्सोल्यूट आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर यूज करने वाले कस्टमर को आप हमेशा जोड़ के रख सकते हैं। आप उनको कुछ डिस्काउंट दीजिए, कुछ ऑफर दे करके आप उनको रेगुलर आपके पास वो कस्टमर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्रेंचाइजीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी भी आप तो हमारे साथ जितने जुड़ चुके हैं उनको तो पता ही है, लेकिन आपके साथ जो भी क्लाइंट आप जुड़ते हैं उनको इस तरीके से बेनिफिट बता करके उनको आप ये भी दे सकते हैं कि आप फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हैं। तो थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी मैम। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। राइट मैम, अमेजिंग मैम। एंड मैम ने एब्सोल्यूट को इतने अच्छे तरीके से जो है वो आपको बता दिया, एंड मैंने ये देखा इतना सिंपल तरीके से जो है वो मैम ने बताया है। एंड ये मैम का स्ट्रेंथ है सच में कि मैम बहुत सिंपल तरीके से चीजों को बता देती है। एंड बिल्कुल सारे फीडबैक्स जो आ रहे हैं उनके थ्रू भी सबको मतलब पता लग रहा है कि कितना सिंपल तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से मैम ने बताया हुआ है। मैम थोड़ा सा मुझे जो है वो आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछने थे। एक तो पहला ये कि मैम अभी आप, क्योंकि आपका काफी टाइम पहले से पार्लर है, आपने काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है ऐसा? और खास करके मैं पूछना चाहूंगी अभी, क्योंकि यहाँ पे काफी सैलून ओनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहूंगी कि जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है कोई सर्विस लेने, तो उनका क्या कहना है कि मतलब कोरियन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या एटमी के हैं वर्सेस आपके जितने और प्रोडक्ट्स हैं, क्या डिफरेंस है या क्या उनका फीडबैक रहता है? देखिए इसमें तो मैं ये बोलूंगी, जैसे हम इससे पहले जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारे यूज करने का तरीका सबसे फर्स्ट है कि हम जो पहले प्रोडक्ट जो भी यूज करते थे, हर प्रोडक्ट में हम पानी यूज करते थे, ज्यादातर हर फेशियल में पानी यूज करते थे। पानी से क्या होता था, हमारी स्किन को हाइड्रेट तो मिलती थी क्योंकि पानी जाता था, स्किन में हाइड्रेशन होता था, मगर जो प्रोडक्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना वो सारे निकल जाते थे बाहर पानी के साथ साथ। मगर इसमें क्या है ना, हमारा जो एटमी का कोरियन प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से स्किन में ऑब्जर्व होता है, हम पानी यूज नहीं करते। सबसे फर्स्ट ये है, हम फिंगर से मसाज देते तो जो हमारा फिंगर का हीट होता है, बोलते हैं ना हमारे फिंगर में 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी, ये सारे होते हैं। ये सारे जब हमारे स्किन में जब टच होता है, क्लाइंट की स्किन में जब टच होता है, तो उनकी स्किन की और हमारे जो हमारे रहता है जो मतलब 5 तत्व,
जब वो आपस में टकराते हैं, पानी यूज नहीं होता, तो वो क्या है कि पूरी तरीके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, और ऑब्जर्व होता है तो इससे स्किन के बहुत सॉफ्ट होती है। पहले के फेशियल में ये देखती थी कि फेस तो क्लीन दिखता था, साफ दिखता था, मगर स्किन जब छुएंगे ना उस तरीके स्मूथ नहीं लगता था। मगर हमारा एटमी का जो फेशियल है ना, इसमें धीरे धीरे टाइम लेता है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है, रिजल्ट आने में। मगर स्किन जो है ना बहुत बहुत सॉफ्ट लगता है। आप जब छुएंगे ना, टच करेंगे स्किन को, तो एक बेबी स्किन हो जाती है इसमें। और कोरियन के नाम से आजकल काफी कंपनियां हो रखी है, इंडियन भी कंपनी है जो कोरियन फेशियल के नाम से अपने आप को प्रमोट कर रही है कि कोरियन फेशियल है। मगर वो फेशियल में और इसमें ओरिजिनल कोरियन पे बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। मैं खुद बोलूं, मैं कभी कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, मगर मैं सिर्फ इसी का प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मगर मेरी स्किन पे ना कभी भी ड्राइनेस नहीं होता। पहले मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती थी, बहुत ज्यादा। मगर मैं एक बार सुबह कोई भी चीज, एक टोनर, मॉइस्चराइजर कुछ भी लगा ली ना, तो मेरा दिन भर इसकी स्किन, मेरे स्किन में सारा मॉइस्चर रहता है स्किन पे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैम ने ये चीज बता दी कि यूज करने के तरीके में, चाहे हर चीज में जो है वो काफी डिफरेंस है हमारे प्रोडक्ट में। एंड क्लाइंट्स जो है वो बहुत ही हाईली सेटिस्फाइड हैं, बहुत ही हैप्पी हैं इस चीजों से। मैम एक चीज और पूछनी थी कि एक अभी यहाँ पे काफी सैलून ओनर्स का एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कॉम्बिनेशन बताया कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर कर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे जो है अलग अलग फेशियल आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हो या कैसे डिजाइन करते हो, थोड़ा सा अगर आप। मैं तो डिजाइन करती हूँ क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग। कोई क्लाइंट मान लीजिए आपको, मैं एब्सोल्यूट की पूरी सेट दूँ थी, मैं इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट की पूरी सेट यूज करती हूँ। मान लो 25,000 का फेशियल यूज करती हूँ, फेशियल किट यूज करती हूँ, मगर मुझे क्लाइंट, उसका मतलब एक फेशियल कॉस्ट हमारे सैलून के हिसाब से हम 2-2,500 से 3,000 जाता है, मगर क्लाइंट मुझे उतना पैसा नहीं देगा, बजट अफोर्ड नहीं करता। तो उसमें कुछ कुछ मेन बेसिक देती है कि क्लाइंट में उनकी स्किन में प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयली स्किन है सामने वाली क्लाइंट की, उस समय न्यूट्रिशन की अवॉइड कर दी, मैं लोशन यूज करी ज्यादा। तो इसी तरीके से कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो इसके लिए आपको स्किन नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्किन नॉलेज रखना। बहुत ड्राई स्किन आती है कभी, तो मान लीजिए मैं हाइड्रा बैटिंग से फेशियल देती हूँ, तो हाइड्रा बैटिंग का क्या आता है कि मैं कई बार होते सिर्फ टोनर यूज करती हूँ किसी क्लाइंट में, किसी क्लाइंट में क्रीम भी यूज करती हूँ। तो वो क्लाइंट को देख करके मैं डिजाइन करती हूँ, और डिजाइन तो खुद पे खुद आता है। ये हर ब्यूटिशियन को पता है, वो खुद जानती है कि किस स्किन पे कैसा प्रोडक्ट हमको यूज करना है, और ये सारे बजट पर डिपेंड करता है। राइट, बिल्कुल। सो ये आंसर भी मिल गया होगा सभी लोगों को। एंड नेक्स्ट में एक ही रहता है कि होम केयर में भी हम लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो होम केयर में क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो? मैं तो होम केयर में सबसे फर्स्ट जो बेसिक बोलते हैं ना, हाई में नहीं जाना चाहिए फर्स्ट में। मैं सबसे फर्स्ट क्लाइंट को मैं सनस्क्रीन और एक फेस वॉश जरूर सजेस्ट करती हूँ। जब उसको फेस वॉश से रिजल्ट दिखने लगता है ना, तो फिर उसको हाइड्रा बैटिंग मतलब सजेस्ट करती हूँ कि हाइड्रा बैटिंग सेट, उसमें सीरम और साथ में क्रीम आता है, तो क्लाइंट को लगता है कि दो चीज आ रहा है एक साथ में, वो उसके यूज करने के बाद में रहता है। फिर मैं उसके बाद में उनकी स्किन की कंडीशन देख करके फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ। तो मैं उसको एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट में हाई क्वालिटी मतलब हाई में चली जाएंगी और उसको मैं लो बजट के छोड़ के हाई बजट में दे दूं प्रोडक्ट, तो वो क्लाइंट लेगा नहीं, वो पहले ही झिझक जाएगा कि यार इतना बजट तो मैं एक बार में नहीं ले सकती। और अब देखिए, अब क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पास तो ये तो पता होगा कि क्लाइंट मान लीजिए कोई जॉब करने वाली होती आती है, उसकी खुद के महीने की 10,000 की सैलरी है, मैं उसको एब्सोल्यूट सेट कर सजेस्ट करूंगी, क्या वो लेगा? कभी नहीं लेगा। तो वो ऐसे क्लाइंट को आपसे एक फॉर्म क्लींजर आप दीजिए ना, जब उसको फॉर्म क्लीनर अच्छा लगेगा तो वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम यार मेरी सैलरीज में कुछ पैसे बचाओ, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज करूँ, ऐसा होता है। तो मैं उस तरीके से क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ। राइट राइट, बिल्कुल मैम। एंड मैम एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं मेरी तरफ से पूछना चाहूंगी, फिर हम लोग हमारे जितने भी ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस लेंगे। एक ये है कि काफी सैलून ओनर्स का मैम ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट जब उनको बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको पार्लर में यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन हम सीधा यूज कर देते हैं। तो अगर कोई सैलून ओनर ऐसा है जो प्रोडक्ट खुद के ऊपर यूज नहीं कर रहा है और वो डायरेक्टली सिर्फ क्लाइंट्स में देना चाहते हैं, तो क्या वो कभी भी पोटेंशियल समझ पाएगा हमारे प्रोडक्ट्स का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हम खुद यूज नहीं करें हमको तो उसका टेक्सचर पता नहीं है ना कि हम वो कितनी क्वांटिटी में वो यूज होगा। जब मैं खुद यूज करती हूँ तो मुझे ये पहली बार समझ में नहीं आया, थोड़ा अधिक प्रोडक्ट ली, सेकंड में कम ली, थर्ड में मतलब और कम, जैसे हमारी स्किन में ऑब्जर्व होते जाता है ना प्रोडक्ट, वो कम लगने लगता है। तो हमको खुद को फील होगा ना कि हमको इसकी टेक्सचर कैसी है, जब हम स्किन में यूज करते हैं तो कितना स्किन का दबाव होना चाहिए, इसका रिजल्ट कैसा होता है। क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे तो किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने क्लाइंट को? क्लाइंट खुद बोलेगा कि आप यूज करते हैं क्या,
तो आप उन्हें मतलब सलाह दे रहे हैं या सजेशन कर रहे हो, क्लाइंट के पास क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको खुद यूज करना। कोई भी प्रोडक्ट आप पहले खुद यूज करिए, आप उसको समझिए कि वाकई में ये हमको कैसा रिजल्ट दे रहा है, मैं इसमें कहाँ पर कमी कर रही हूँ, या फिंगर चलाने में कमी कर रही हूँ, या प्रोडक्ट यूज का क्वांटिटी कितनी ले रही हूँ, या टाइमिंग कितनी ले रही हूँ। ये जब तक आप खुद नहीं समझेंगे ना, तब क्लाइंट को नहीं समझा पाएंगे सही तरीके से, और तब उसको जब आप वो सही से समझा नहीं पाएंगे तो रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को बहुत जरूरी रहता है ध्यान देना। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये आप सभी ने सुन लिया होगा कि ये कितना जरूरी है, प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं यूज करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, ना तो कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ना यूज करने का तरीका समझ में आ पाएगा। सो राइट, सो और अभी एक डिमांड बड़ी आ रही है कि मतलब एक क्वेश्चन की डिमांड आ रही है कि ये तो ब्यूटी की रेंज हमने कवर कर ली, एक होती है हमारी हेयर की रेंज। सो मैम, हेयर की रेंज का क्या रिजल्ट है हमारे, सबसे पहले थोड़ा सा वो भी बताइए। और क्या हमारे पास हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं? और एक रहता है सबका हेयर स्पा जो रहता है, तो क्या हमारे प्रोडक्ट से वो हेयर स्पा वाला रिजल्ट आता है क्या? बिल्कुल मैम, हेयर स्पा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसका रिजल्ट, मैं हर्बल शैम्पू ज्यादा यूज करती हूँ। हर्बल से मुझे बहुत ज्यादा ऑयली होता है, उसी को सलाह देती हूँ। बाकी अधिकतर लोगों को अच्छे में इसके हेयर ट्रीटमेंट है, ये रफ हेयर है ना, तो हर हफ्ते यूज कर सकता है। हर हफ्ते यूज करें, वो कंटिन्यू 2 से 3 महीने जब यूज करेगा ना, तो 3 महीने उसकी जो हेयर है बहुत अच्छी हो जाएगी उनकी हेयर। और जैसे मैं बताती हूँ, हेयर का एक उसकी भी एज होती है, हमारे हेयर की भी एक होती है। जैसे हम बचपन रहता है ना, छोटे बच्चे रहते हैं, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा आता है, उसी तरीके से हमारे हेयर के भी होते हैं 3 स्टेज होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टेलीजन। तो हमारे हेयर जैसे आप कितनी अच्छी भी प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें, जब हमारे 3rd स्टेज में हमारे हेयर जाते हैं ना, वो गिरते हैं हेयर, वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन और जो न्यू ग्रोथ, जब वो हेयर गिरेंगे, उसको न्यू ग्रोथ लाने के लिए हमारे हेयर पर बहुत बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव काम करता है। और कभी कभी होता है एज लगती है, तो बाकी हेयर के जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट एयरबी का यूज करती हूँ। हेयर शैम्पू, मेरी बेटी के हेयर बहुत अच्छे से किसी के शैम्पू से यूज करने से काफी अच्छे उसके हेयर है। हर कोई बोलता है कि भाई तुम्हारा हेयर इतना लंबा इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि इसके हेयर बहुत छोटे छोटे थे। उसके कई बार बोलते बचपन में थे, तो कई बार उसके मुंडन कराई थी और इसके बाल ही नहीं बिल्कुल कैसे, लेकिन जब से शैम्पू यूज करी, आज 5 साल, और उसके हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं। राइट राइट मैम। मैम थोड़ा सा आप नेटवर्क थोड़ा चेक कीजिएगा, थोड़ा सा कनेक्शन लो हो रहा था। हेलो जी, हाँ अभी आ रही है वॉइस। ओके, सो हम लोग जो है फटाफट से जो है वो हमारे जो ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ले लेते हैं, एंड देन हम लोग आगे चलेंगे। राइट, मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि क्या क्या है। ओके, सो एक क्वेश्चन है मैम कि हमारे पास 2 सनस्क्रीन है अलग अलग कलर्स की, तो कौन सा किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अच्छा जाएगा? तो जो व्हाइट वाली सनस्क्रीन है ना, ये आप जो है ड्राई स्किन पे दीजिए, क्योंकि ये क्रीमी बेस है। ड्राई स्किन को क्रीम चाहिए रहता है ज्यादा, ठीक है ना। और जो बीच वाली सनस्क्रीन है, ऑयली स्किन को, सेंसिटिव स्किन को दीजिए, क्योंकि बीच वाली थोड़ी सी लिक्विड है, जेल बेस में आता है, तो वो उस पर बहुत अच्छा जाता है ऑयली स्किन पे। राइट, सो ये आंसर मैम को मिल गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि फेशियल करते टाइम किसी के अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं और उनको रिमूव करना है, तो स्टीम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप पीलिंग जेल के बाद अब स्टीम दे दीजिए। ओके, सो राइट, आपको आंसर मिल गया होगा शुमी मैम कि पीलिंग जेल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बाद आप स्टीम दे सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? तो ये मैम आंसर ऑलरेडी कर चुकी है कि डिफरेंस क्या है। राइट, मैं देख लेती हूँ आपका क्वेश्चन। ओके, आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं मेनली। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं नेक्स्ट हमारे 5 to 10 मिनट्स में। तो फटाफट से जो है अपना क्वेश्चन आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, एंड मैम जो है वो आंसर करेंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे काफी सैलून ओनर्स कनेक्टेड है, तो आप लोग का कोई भी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फेशियल से लेकर रिजल्ट को लेकर, या किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर कोई भी अगर है आपका क्वेश्चन, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। राइट, ओके, फोम क्लींजर
मैम शायद सोइना मैम पूछना चाह रही है फोम क्लींजर क्या ड्राई स्किन को दे सकता है, आई थिंक फोम ऐसा ही कुछ पूछना चाह रही है। नहीं, ड्राई स्किन को फॉर्म क्लींजर नहीं दीजिए, दीजिए फॉर्म क्लींजर, लेकिन साथ में डीप क्लींजर भी दीजिए जो ड्राई स्किन है, ताकि उनकी स्किन की पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। ज्यादा फॉर्म क्लींजर मतलब यूज करेंगे तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगेगी। और अभी तो जैसे अभी विंटर का सीजन आने वाला है, ठंड का है, इसमें आप डीप और फोम दोनों क्लींजर दीजिए, क्योंकि इससे फॉर्म क्लींजर यूज करेंगे तो स्किन ऑलरेडी ड्राई होने लगती है, ज्यादा फॉर्म क्लींजर यूज करेंगे तो स्किन ज्यादा ड्राई होगी। राइट, ओके, सो मैम को आंसर मिल गया होगा। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, क्लाइंट मैम एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट बोलते हैं कि हमें कैसे पता कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए? अब इसका तो देखिए डाउट का तो कोई आंसर नहीं है, मगर आप जो है उनको आप दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट आप ना करिए कि आप जो इंडिया के कोई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट देख लीजिए और इसकी टेक्सचर बोली ना, जैसे पहले बताया टेक्सचर, जब तक आपको टेक्सचर पता नहीं रहेगा तो आप क्लाइंट को नहीं समझा सकते। इसकी पैकेजिंग सबसे अलग है, प्लस इसमें लिखा हुआ रहता है कि मेड इन कोरिया, प्लस इसके साथ जिसकी जो टेक्सचर या खुशबू है स्मूथ, बहुत कोई प्रोडक्ट बहुत स्मूथ है जब छुएंगे, लेकिन अदर प्रोडक्ट जो है कंपनी का स्मूथ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस लगेगा, आप छुएंगे थोड़े दाने आएंगे, थोड़े से उसके कलर में भी डिफरेंस रहेगा इसके, तो वो आप उनको क्लाइंट को बता सकते हैं कि ओरिजिनल कोरियन ये है और नॉर्मल में। तो आप एग्जांपल में सामने किसी अदर कंपनी के या लोटस या हर्बल का किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट रख लीजिए, साथ में इसको दीजिए। राइट, बिल्कुल। सो आपको जो है वो इसका आंसर देखिए मैम ने भी दे दिया है, ऑलरेडी चैट में भी आंसर आ चुका है, हमारे जो रितेश सर है उन्होंने भी आंसर दे दिया है कि इसका सीधा सा एक तरीका है कि आप लेबल चेक कीजिए कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड इसका आंसर लास्ट में जो है वो हमारे हमारे जो सेल्स एक्सपर्ट है झाक सर, हम उनसे, ब्यूटी एक्सपर्ट भी है वो साथ ही साथ, तो उनसे भी लेंगे राइट लास्ट में उसका आंसर। राइट, अगर आप कोई भी और क्वेश्चन है तो फटाफट से चैट में लिखिए आप लोग। तब तक सोइना मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, सोइना मैम को मैं अनम्यूट कर दूँ। जी सोइना मैम, अनम्यूट किया आपको। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव अच्छा रहा। तो क्विकली मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक क्लाइंट है जिनकी ड्राई स्किन है, तो वो सुबह खाली फोम यूज करती है, शाम को डीप और फोम दोनों यूज करती है, मगर क्योंकि सुबह टाइम नहीं रहता उसको, मगर उसकी स्किन काफी ड्राई है, तो उसमें 2 टाइम अगर वो डीप यूज करे और एक ही टाइम फोम यूज करे तो चलेगा क्या? नो मैम, उनको ना फॉर्म भी एक टाइम करिए, डीप एक टाइम कराइए और फॉर्म भी एक टाइम कराइए, दोनों टाइम में कराइए। जैसे अभी आ रही ना ठंड का समय, तो उनको एक टाइम ही करिए, या तो ये नाइट में कराए या मॉर्निंग में करे, क्योंकि नाइट में जब वो अच्छे से करेंगे तो सुबह नॉर्मल क्या नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करेंगी ना तो उनकी स्किन अच्छी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई स्किन उनकी है ही। नहीं, आप थोड़ा सा, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे यूज, जी जी आप थोड़ा सा जल्दी, जी मैम बताइए क्या बोले? आप थोड़ा फास्ट हो गया, मैं समझी नहीं, और वॉइस भी थोड़ा ब्रेक हो रही है, सॉरी। स्किन उनकी जी ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई स्किन में आप दोनों टाइम फोम क्लींजर यूज नहीं कराइए, आप एक टाइम ही फोम क्लींजर करिए और डीप क्लींजर भी करिए एक टाइम। जैसे नाइट में उनको बोलिए नाइट में वो यूज करिए डीप और फोम, मॉर्निंग में सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करें, अपने नॉर्मल जो वाटर होता है ना उससे अपने फेस को धोए और कुछ नहीं। सो मॉर्निंग में कोई डीप या फोम क्लेंजर से नहीं, और उसके बाद में सीधे, लेकिन गैप करके 1 दिन 2 दिन के बीच में गैप कर करके यूज करें, क्योंकि ज्यादा ड्राई स्किन है, फॉर्म क्लीनर जैसे मैं बताया ड्राई स्किन पे और ज्यादा ड्राई करेगा स्किन। तो गर्मियों का टाइम होता है तो मॉर्निंग में नॉर्मल पानी सकते हैं, नहीं नॉर्मल पानी से, यदि डीप ज्यादा, देखिए कई बार कई क्लाइंट को ऐसा होता है ना, बार बार ज्यादा डीप यूज करने से भी ना स्किन से दाने आने लगते हैं, तो एक बार क्लाइंट को यूज करा लीजिए डीप, मालूम को दाने आने लगेंगे तो अवॉइड कर दीजिएगा, वरना एक टाइम दोनों परफेक्ट है, डीप और फोम। अरे दोनों टाइम करना तो दोनों टाइम ही डीप और फोम करें फिर। अच्छा, तो फिर अगर एक बार सुबह बिना डीप फोम के फेस वॉश करेंगे तो डायरेक्टली उसके बाद में फिर टोनर और न्यूट्रिशन क्रीम वगैरह या हाइड्रा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं जी। अच्छा, मगर स्किन क्लीन रहेगी क्या फिर लगाने के लिए? ऐसा नहीं, तो आपको नाइट में क्लीन करना ना, स्किन को क्लीन करके नाइट में क्लीन करके आप जब सोते हैं ना, मॉर्निंग में आपको जरूरत नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हमारा जो फेस वॉश जो क्लींजर है ना हमारा, दोनों डीपी और फॉर्म क्लींजर बहुत स्किन की लेयर तक जाके, हमारे सेकंड लेयर तक जाके काम करता है, क्लीन करता है हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से। तो मॉर्निंग में क्या जरूरत नहीं पड़ता है कि आप कर लें, और इसमें आप कुछ दिन उनको हफ्ता दिन यूज कराइए, देखिए उनको खुद उनकी स्किन क्या स्मूथ लगने लगेगी इस बेस में। ओके जी, थैंक यू जी।
और बीबी जी सोइना मैम। बीबी क्रीम के बारे में उनके कुछ सजेशंस हैं, वो डेली यूज हो सकता है बीबी क्रीम? जी मैम, बीबी क्रीम आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, हेल्दी ग्लो बीबी क्रीम डेली यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू लक्ष्मी। राइट, थैंक यू सोइना मैम, थैंक यू अनु मैम। सरला मैम है, आई थिंक उनका भी एक क्वेश्चन है, उनको मैं अनम्यूट करती हूँ एक बार। जी सरला मैम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी मैम बताइए। वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी क्लियर है। जी हाँ, थैंक यू अनु मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और अनु मैम तो हमारी बहुत ही अच्छी, मतलब स्किन के मैटर में तो कहा जाए तो बहुत ही शानदार आपने कहा मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, अगर उनका बजट कम रहा तो फॉर्म और डीप तो हम सजेशन करते हैं, प्लस वाइट सनस्क्रीन लोशन भी सजेशन करते हैं। तो मैम अगर मैं हाइड्रा बैटिंग अगर वो नहीं ले सकती तो मैं उसका टोनर दे सकती हूँ उन्हें? बिल्कुल, आपको ऑयली स्किन है, मैंने क्लाइंट का बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो उसको सिर्फ टोनर दीजिए, और ड्राई स्किन है तो क्रीम दीजिए। जी टोनर अवॉइड कर दीजिए, मान लो बजट एक साथ नहीं कर सकता है तो क्लाइंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन आ रहा है कि पिगमेंटेशन एंड रिंकल्स एंड ब्लैक स्किन में हम क्या दे सकते हैं विमेंस को? देखिए पिगमेंटेशन में तो हमारा फेम का सेट भी है, मगर मैं फर्स्ट जैसे मैं बताई ना, क्लाइंट को हाई में नहीं भेजती, मैं पहले उनकी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए मैं हाइड्रा ब्राइटनिंग देती हूँ। जैसे उनकी स्किन प्रिपेयर होने लगती है देन उसके बाद मैं एब्सोल्यूट का या फेम का सेट सजेस्ट करती हूँ मैं पर्सनली। तो आप उस तरीके से क्लाइंट को दे सकते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन कभी भी 1 महीने 2 महीने में जाने वाला नहीं रहता, ये थोड़ा टाइम लेता है, लंबा टाइम लेता है। तो जैसे हम डॉक्टर पास भी जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो डॉक्टर भी डायरेक्ट हमको ऑपरेशन के लिए नहीं बोलता, पहले वो ट्रीटमेंट करता है ना, 1-2-3 ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद में हमको भेजता है। तो उस तरीके से आप यूज कराइए, सबसे पहले बेसिक हाइड्रा बैटिंग दीजिए, उसके बाद में आप एब्सोल्यूट और फेम पे जाइए। और सबसे बेस्ट तो मैं बोलूंगी एब्सोल्यूट का है। एब्सोल्यूट का मान लो पूरा सेट नहीं ले पाते हैं क्लाइंट, तो आप उनको जो है सीरम दीजिए, एब्सोल्यूट की सीरम दीजिए, एम्पूल दीजिए और टोनर दे दीजिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। ओके राइट। एक क्वेश्चन है कि ड्राई स्किन में जो एब्सोल्यूट की न्यूट्रिशन क्रीम है उसका जो फेस मसाज अगर हम करते हैं तो उसका टाइम कितना होना चाहिए? टाइमिंग 15, देखिए न्यूट्रिशन क्रीम से आप किसी भी स्किन पे आप मसाज करते हैं 15 से 20 मिनट आप दीजिए, और बहुत हल्के हाथों से, बहुत लाइट हैंड से इसका मसाज, क्योंकि इसमें पानी यूज नहीं होता है। मैं पहले बताई स्किन बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, ड्राई स्किन पर और जल्दी स्किन गर्म होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मसाज करिए, और एज अकॉर्डिंग में मसाज दिया जाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट आप टाइम जरूर लीजिए। राइट, तो शुमी मैम को आंसर मिल गया होगा एंड आई थिंक सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। एक डिमांड आई हुई है एक सेशन की कि एक हाइड्रा मशीन के साथ जो है वो एक सेशन अगर किया जाए तो बिल्कुल अनु मैम आपके लिए आएंगी वापस, और हम लोग बहुत जल्दी उनका उस पर भी एक सेशन कराएंगे। राइट, तो ओके, सो सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर हो चुके हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं 1 से 2 मिनट में, बाकी हम लोग देखिए टाइमली इसको क्लोज करेंगे। ओके ठीक है, तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। तब तक जो हमारे साथ हमारे मेंटोर्स हैं हम उनका जो है, और मैं स्पेशली जो नए लोग हैं ना उनको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग जो हैं पहले आप लोग आगे आइए, आप लोग जो अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं इस सेशन का, आपको सेशन कैसा लगा आज का, आपने क्या सीखा नया, आप वो भी आकर बता सकते हैं। राइट, सो आप लोग हैंड रेस कीजिए या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं कि आपका क्या फीडबैक रहा। और मैं चाहती हूँ जो नए लोग हैं ना, जितने भी हमारे पास नए अभी ज्वाइन हुए हैं, जितने भी सैलून ओनर्स हैं, तो आप लोग आगे आइए और आप लोग बताइए कि सेशन कैसा रहा आज का। राइट, और आपने क्या सीखा नया। ओके, सो चैट में भी आप लोग बता सकते हैं। तब तक हम लोग हमारे मेंटोर्स को लेंगे। हमारे साथ रितेश सर कनेक्टेड है, मैं रितेश सर को लेना चाहूंगी। रितेश सर, अगर आपको वॉइस आ रही है तो आप एक बार अनम्यूट कीजिए एंड थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में बताइए। हेलो रितेश सर, वॉइस आ रही है आपको? ओके, आई थिंक सर जो है वो बिजी है। ओके, तो झा सर कनेक्टेड है हमारे साथ, तो झा सर आप अनम्यूट कीजिए एंड वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी जरूर। पहले तो मैं अनु मैम से ना बहुत कुछ सीखा आज, थैंक यू मैम। और पिछले 6 महीने से ना मैं सही बताऊं ब्यूटी पे मैं इतना जबरदस्त पढ़ाई कर रहा हूँ ना
तो आपके सेशन से लाजवाब बहुत सारा पॉइंट्स और नोट्स मैंने बनाया, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं ना आगे नहीं बता पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, मतलब ये मैं आप सबको बताऊं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, ये मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उनको ना 2-3 चीज बताएं। एक तो बहुत अच्छा चीज सर ने बोल दिया, डब्बे पे लिखा हुआ है पहला। और उनसे ना आज ना टेक का जमाना है, उनको पूछिए, चैट जीपीटी पे जाइए और एटमी कहाँ का ब्रांड है लिखवाइए, बस अपने आप काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एटमी के जो प्रोडक्ट है ना, आज मैं हेड ऑफिस में था और 4 घंटे मेरी एमडी सर से मीटिंग हो रही थी हम लोगों की। और आज हम लोगों ने एमबीबीएस डॉक्टर का सीरियसिस का जो केस देखा ना, अप्रैल से लेके अभी तक, उसका इस थर्सडे को शायद बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग आने वाला है। वो मतलब वो सिर्फ सीरियसिस के पेशेंट को ना सिर्फ वो दिखा दिया जाए वीडियो या फोटो ना, वो तुरंत प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। और अनु मैम ने बहुत अच्छा बोला कि जो एब्सोल्यूट है ना, थोड़े टाइम के बाद मतलब थोड़ा जब स्टार्ट करते हैं ना, तो रिजल्ट कई बार कुछ क्लाइंट जो है ना डिससेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं मेरा तो स्किन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। एक्चुअली एक चीज समझिएगा, जितना एब्सोल्यूट के अंदर न्यूट्रिशन डाला गया है ना, जब आपका लेयर 3 लेयर से रिपेयरिंग स्टार्ट करेगा ना, तो रिपेयरिंग स्टार्ट करने में नो डाउट वो थोड़े टाइम पे आपको सेटिंग दिखेगा ही दिखेगा चेहरे पे। तो वो जो रिपेयरिंग का पार्ट है ना, उनको थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा पेशेंस रखिए। कई बार होता है ना कि जो रिपेयरिंग का पार्ट स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग मतलब कहते हैं ना, अच्छी इमारत बनने से पहले ही छोड़ देते हैं रास्ते को। सेम एब्सोल्यूट का है और सेम एटॉमी बिजनेस का है। एटॉमी बिजनेस में भी जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं ना, तो एक पीक का टाइम आता है जब लगता है यार क्या करें, मतलब, और वो अगला फेज आने वाला होता है जहां से आपको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो मैं दिल से थैंक्स बोलूंगा अनु मैम का। अनु मैम का जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत सिंपल समझाने का तरीका, वो मतलब रियली एकदम आपने कनेक्ट कर दिया। मतलब क्योंकि बहुत अगर देखिए, अगर बहुत टर्म लेके चले जाएंगे ना, केमिस्ट्री का बहुत टर्म लेके आ जाऊं मैं, तो फिर पार्लर ओनर को तो समझ ही नहीं आएगा ये क्या बता रहे। और एक मैं आप सबसे एज अ पार्लर ओनर, मैं तो जितने अपने सेशन होते हैं उनमें बोलता हूँ कि आप जब भी प्रोडक्ट अप्लाई करें ना, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते रहिए। जैसे आप डैप 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 कर रहे हैं ना, तो उनके स्किन के ऊपर जो मतलब उनका ऑयल सॉरी ब्लड का सर्कुलेशन मूवमेंट करेंगे। तो अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन उनको देते रहेंगे ना, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा उनके कि हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, इसका क्या क्वालिटी है। थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट बेसिक पॉइंट, बोल्ड पॉइंट 1-2 याद रखिए, वो बताते जाइए। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैट जीपीटी पे जाइए, हर एक लाइन का, एब्सोल्यूट का, एम्पिल का एक लाइन का, इवनिंग क्रीम का, मतलब सॉरी हमारा न्यूट्रिशन क्रीम का एक लाइन का है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, एक लाइन का उसको हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में रखिए और बस उसको बता दीजिए, उसके देखिए आपको कमाल दिखेगा। तो थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड एक क्वेश्चन मैम आया हुआ है कि हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करके हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल हम जा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन पे इसे यूज किया जा सकता है क्या? जी, कॉम्बिनेशन स्किन पे आप यूज करिए। देखिए कॉम्बिनेशन स्किन में पहले बता देती हूँ, जिस भी स्किन पे आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले को देते हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग, उनको ना बहुत इचिंग होगा शुरुआत में। कॉम्बिनेशन स्किन को, बहुत ड्राई स्किन को, जब भी आप हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करेंगे बहुत इचिंग आएंगे, बहुत छोटे छोटे दाने आएंगे उनकी स्किन पे। तो उनको डरना नहीं है, कम से कम 20 दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन, उसके बाद उनकी स्किन बहुत अच्छी होने लग जाती है। और ऐसी स्किन को मान लो आपको हाइड्रा ब्राइटनिंग लगाना है, आपको बाहर निकलना है, तो लगा के तुरंत मत निकलिए बाहर, 15 से 20 मिनट के बाद फिर आप बाहर जाइए। क्योंकि आप मैं अपने अनुभव से ही बताऊंगी, मैं किसी को मतलब इतना अनुभव है कि हम किसी को क्लाइंट को देते हैं ना प्रोडक्ट, तो उसके जो साइड इफेक्ट क्या होंगे शुरुआत में वो भी आप बता के दीजिए, ताकि क्लाइंट को पहले से पता हो। जैसे हम होम्योपैथिक जब दवा लेते हैं, मैं यही एग्जांपल ज्यादातर देती हूँ, जब हम डॉक्टर का होम्योपैथिक जब भी दवा लेते हैं, वो पहले हमारे प्रॉब्लम को बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे वो कम करता है। सेम उसी तरीके से हमारा एक्ने का प्रोडक्ट है कि शुरुआत में जब भी यूज करें, हर स्किन पे पहले कुछ देंगे, इसके इफेक्ट दिखेंगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ओके राइट, सो मैम का एक क्वेश्चन आंसर हो चुका है एंड अभी देखकर जो है वो नेटवर्क पे आ चुके हैं। लक्ष्मी मैम एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज जरूर आप अपने क्लाइंट को, सारे पार्लर ओनर बोलिएगा कि जब आप फेशियल देते हो ना, फेशियल देने के बाद कम से कम 3-4 घंटे ना वो किचन में ना जाए। अगर मतलब क्योंकि क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है ना पोर्स को ओपन कर देता है, और अगर वो किचन में जाएंगे ना तो थोड़ा सा रिजल्ट कम मिलेगा। एक तो वो उनको एड ऑन करा दीजिएगा,
और बहुत एक्ने स्किन है या बहुत डिस्टर्ब स्किन है ना, तो कोशिश करें कि अगर हम रिटा के फेशियल देंगे ना तो रिजल्ट मतलब एजिटेट नहीं होगा वो जो आपका एक्ने है। ये सब मैं तो क्या बताऊं, जब मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में आया ना, ये सब बहुत कुछ मुझे सीता मैम से सीखने को मिला, हर एक से मतलब, और मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, लर्निंग मुझे बहुत मजा आता है। तो ये दो चीज मैं ऐड कर रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं इसमें मैं ये बोलूंगी जैसे अन्नू मैम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है शुरू में। नहीं, थैंक यू सर। जैसे मैं इसमें आप बताया कि 3 से 4 घंटे किचन, ये तो सही है, मगर क्लाइंट को क्या उसमें सनस्क्रीन देना है। और एक चीज बहुत देना, जैसे मान लो आप एब्सोल्यूट से फेशियल करते हैं, किसी भी क्लाइंट के एब्सोल्यूट के साथ आप फेशियल करते हैं, तो क्लाइंट को ये जरूर बोलिएगा अपने फेस पे 24 से 48 घंटे पानी बिल्कुल यूज ना करें, कभी हीट वाली जगह पे ना जाएं, सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करके रखें। इसके साथ साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे एब्सोल्यूट की होम केयर मान लो यूज करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई भी सीरम हो, लोशन यूज करते हैं, उसको यूज ना करें, सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। जो भी एब्सोल्यूट के साथ फेशियल कर रहे हैं जितने भी क्लाइंट, तब उसका रिजल्ट जो 100 से 200% आएगा। और एक क्लाइंट जो है सैलून में, और क्लाइंट नहीं मानता ये बातें, सैलून ऑनर तो क्लाइंट को बोलती है कि आप जा करके आप ऐसा करिए, यूज मत करिए, पानी यूज नहीं करिए, कोई फेस वॉश यूज नहीं करिएगा, मगर क्लाइंट नहीं मानता है। तो उस बेस में आपको क्या करना है, क्लाइंट को डराना है। और आप क्लाइंट को आप पहले बोलिएगा, आप कोई भी साइड इफेक्ट होता है, रिजल्ट नहीं आता, आप आके मुझे मत बोलिए, क्योंकि आप घर में जाकर दूसरे को अप्लाई किए नहीं है। तो इस चीज को बहुत जरूरी है बोलना आपको। और शाम के समय फेशियल दीजिए, जो एब्सोल्यूट के साथ आता है फेशियल के लिए, मान लो आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट के लिए आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि शाम के समय उनको फेशियल दें, क्योंकि एब्सोल्यूट बहुत जल्दी हीट होता है, स्किन को हीट करता है, तो आपको उसको ठंडा चाहिए। क्योंकि ये जैसे डिजाइन किया गया, कोरिया में डिजाइन किया गया, कोरिया का क्या होता है, वेदर बहुत ठंडा है और हमारा इंडियन वेदर ठंडा नहीं है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। और जिनके घर में एसी वगैरह है तो उनके लिए दिन में भी ठीक है, और जिनके एसी नहीं है, नॉर्मल जगह से रहते हैं, तो उनको एक्जेक्ट बोलिए कि शाम के समय फेशियल करिए, क्योंकि फेशियल करने के बाद जाएंगे तो उनका स्किन जो है उस समय ठंडक रहेगा। तो थैंक यू मैम। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और मैम ने ये काफी अच्छे से आंसर किया है। एंड मैं यही बोलूंगी कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर का जितना भी था ना, ये जिन्होंने मिस कर दिया ना, उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, क्योंकि पहले का सेशन तो था ही था, बट जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना दूसरे लोगों के लिए, ये सभी को सोल्यूशन दे देते हैं। सो राइट, अगली बार से आप ध्यान दीजिए, आप पूरा सेशन अच्छे से अटेंड कीजिए। राइट, तो रितेश सर नेटवर्क में आ चुके हैं, तो हम लोग रितेश सर को लेंगे। जी रितेश सर, अनम्यूट कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच लक्ष्मी। और अन्नू मैम, मेरे ख्याल से अन्नू मैम को सुनने के लिए लोग महीनों से और सालों से वेट कर रहे थे, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आपने टाइम निकाला सभी लोगों के लिए। और आपका जो ये 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, ये इतनी ज़्यादा लोगों के लिए आई ओपनिंग था, इनफैक्ट मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ वर्कशॉप्स में कुछ चीज़ें हमको जो ऐड ऑन करनी चाहिए वो मेरे को लिख ली है मैंने, और मुझे समझ में आ गई कि क्या चीज़ें जो है ऐड ऑन करनी है। सो ये और इतना वास्ट एक्सपीरियंस और इतना कन्विक्शन जो है ना, वो उसी का निकल सकता है जिसने पूरे सब्जेक्ट को घोल के पी लिया है, जैसे उन्होंने किया है। उन्होंने वो थ्योरेटिक पार्ट नहीं बताया, उन्होंने वो प्रैक्टिकल पार्ट भी पूरा समझाया। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं ना, कि एब्सोल्यूट किस टाइम पे अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करना है, 2 डेज तक बाकी के सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करने हैं, राइट। पर्जिंग एक प्रोसेस उन्होंने बताया, हमको ये बाद में समझ में आ रहा, जब हमारे नांदेड़ में एक क्लाइंट को जो है वो हाइपर सेंसिटिव स्किन था, उसको वो प्रोडक्ट, हम लोग उसको रिएक्ट नहीं बोलते थे, हम लोग उसको बोलते थे कि वो प्रोडक्ट काम करना शुरू किया हुआ है। ठीक है, उसका हम लोगों ने ऑन स्पॉट रिजल्ट देखा, तो हमें वो रिजल्ट, जब पहला कोई 2 प्रोडक्ट अप्लाई हुए थे इवनिंग केयर सेट के, तो उनका रेडनेस चेहरा थोड़ा सा हो गया था, हल्के हल्के से दाने निकल आए थे। ठीक है, उसके 2 दिन के बाद का फीडबैक लिया तो वो कंप्लीटली ठीक था और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था, राइट। तो ये बारीक बारीक चीजें जो है ना, वो हमको सीखने को मिलती हैं, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें एक बार में काफी लोगों को क्लियर नहीं होनी है। आप आए और आप अपनी मेंटोरशिप के थ्रू लाखों लाइफ चेंज कर सकती हैं, स्पेशली अनुमन, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और मार्केट वेट करता रहता है आप जैसे लोगों को सुनने के लिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए ना। और ये जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, ये व्यक्ति अगर कोई सीखने जाएगा, इसको 5 साल डालना पड़ेगा तब वो सीखेगा। तो बेटर तरीका है कि वो एक सेशन के थ्रू जो 5 साल का निचोड़ है वो एक झटके में सीख जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा आए, और जब भी आपको टाइम मिलता है। आई अंडरस्टैंड कि अभी आगे आने वाला जो सीजन आने वाला है उसमें आप लोग बहुत बिजी होने वाले, लेकिन फिर भी आए और
और लोगों को लगातार गाइड करें, लगातार सिखाते चलें, ताकि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जिसके कारण से लोग इनिशियली नेगेटिव हो जाते हैं वो ना हो, वो मिस्टेक ही ना हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सेशन के लिए, बहुत ही ब्रिलियंट सेशन रहा था और बाकी सारी चीज़ें ब्रिलियंट है एंड हमारे लगातार इस प्रकार के सेशंस होते रहेंगे। तो आप सारे लोग जो है अनु मैम की तरीके से अपनी ट्रेनिंग को जो है ना वो इस स्टेज में लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सभी के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म पे आप लोगों पे लेके आओगे, आप अपने पूरे आसपास के लोगों को ट्रेन करोगे, उनको लीड करना स्टार्ट करोगे, तब आप नेशनल ट्रेनर और इंटरनेशनल ट्रेनर की जो जगह पर है ना पहुंच पाओगे। राइट, थैंक यू सो मच लक्ष्मी मुझे बोलने का मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच।